हेलो, कैसे हैं दोस्तों। चलिए, परफेक्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि कल जो बच्चे सब आयोग गए थे तो क्या क्या हुआ, उस रिगार्डिंग आज हम लोग बात करते हैं और आगे क्या क्या होगा उस सब में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि मैंने जो पिछले वीडियो में आपको जो भी कहा था, कल जो ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे बिल्कुल वैसे ही हुआ। चलिए देखते हैं आगे की बात क्या है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो भी चैनल में नए आए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएसएससी की पल पल की अपडेट आपको यहीं पर मिलती रहेगी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे कुछ कुछ मुद्दे हैं जिस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरिट लिस्ट। देखिए, मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, तो जैसा कि मैंने आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं जब आयोग गया था, किसी काम से उधर गया था तो पूछने के लिए, तो पूछने से वहाँ पता चला था कि चूँकि अगली सुनवाई जो है 8 फरवरी को, उसमें जो है सो ज़्यादा टाइम है नहीं, इसीलिए बिहार एसएससी के द्वारा इस 8 फरवरी तक का वेट किया जा रहा है। वैसे सब कुछ रेडी है। आपको जब स्क्रूटनी जब 7 तारीख को समाप्त हुई थी, 7 जनवरी को, उसी टाइम जो है सो हर चीज़ रिजल्ट मतलब रेडी कर लिया गया है बिहार एसएससी के द्वारा। बस उनका कहना है 8 फरवरी तक का जो रिजल्ट आता है, उस 8 फरवरी के बाद जो है मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। बहुत कम समय में पब्लिश कर दी जाएगी, इसलिए क्योंकि बिहार एसएससी न्यू और ओल्ड दोनों एनसीएल को लेकर अपना अपना बना ली है रिजल्ट। और अब आगे जो है बिहार एसएससी का अगर फैसला, अगर कोर्ट का फैसला अगर बच्चों के हक में आता है, जो कि आना भी चाहिए, तो न्यू एनसीएल के साथ जो है बिहार एसएससी पब्लिश कर देती है। बस सब कुछ रेडी है। चलिए, हम भी यही चाहते हैं कि न्यू एनसीएल वाला भी मान्य हो जाए और कोर्ट जो है सो बच्चों अभ्यर्थियों के हित में फैसला दे दे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। अब दूसरा मुद्दा जो था न्यू एनसीएल। देखिए, न्यू एनसीएल पर आयोग जो है ना सो कुछ नहीं कहना चाह रही है। डायरेक्ट उनका कहने का मतलब यही है कि कोर्ट का वेट करें। अब जो है तो कोर्ट के अर्थी में अगली सुनवाई में भी टाइम नहीं बचा है, कुछ ही टाइम है, उसका वेट कीजिए। इसीलिए कोर्ट भी कुछ नहीं कह रही है इस पर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि न्यू एनसीएल वालों के साथ जो है सो कोर्ट जो है सो 8 फरवरी को न्याय करेंगी और अगली सुनवाई का डेट ना दे। ये हम जरूर कहेंगे कि अगली सुनवाई का डेट ना दे, 8 फरवरी को ही फैसला दे दें। चलिए, अब दूसरी जो बातें हैं वो है सेकेंड लिस्ट। देखिए, सेकेंड लिस्ट के लिए जो है ना सो अभी आप भी जानते हैं वेट करना ही पड़ेगा। वेट करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब तक फर्स्ट लिस्ट की जो काउंसलिंग है उसकी जब तक पूरी की पूरी प्रक्रिया नहीं समाप्त हो जाएगी, तब तक बिहार एसएससी इस मैटर पे सोचेगी भी नहीं। हालांकि अभी पूछिए आप काउंटर पे जाकर, अगर जाते हैं कभी, तो बिहार एसएससी का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है। यही हवाला देती हैं कि सीट बहुत बचने की संभावना है, इसलिए क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बच्चों का काउंसलिंग में कम रहा था और उसके बाद जो है सो बहुत सारे अलग अलग पोस्टों में देखते हुए सिलेक्शन हो रहा है इस बीच में, तो सीट बहुत बचने की संभावना है, इसलिए सेकंड लिस्ट जरूर आएगी। हालांकि ये अभी पॉजिटिव रिस्पांस दिखा रही है, लेकिन आगे क्या होगी वो आगे आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी। अब इस सेकंड लिस्ट पर जो है सो अभी कुछ बातें करना सही नहीं है। कुछ जानकारी आएगी तो सेकंड लिस्ट के बारे में शेयर कर दिया जाएगा। चलिए देखिए, कल जो मेन बातें हुई थी, जो भी गए थे कल, वो मेरिट लिस्ट के लिए रिगार्डिंग गए थे और बिहार एसएससी पहले से मेरिट लिस्ट के बारे में वही कह रही है। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि अभी पिछले वीडियो में कहा था कि अगली सुनवाई में ज़्यादा डेट है नहीं, इसीलिए मेरिट लिस्ट जो है सो उस डेट का इंतजार कर रही है। तो कल का जो मेन मुद्दा था ये सिर्फ और सिर्फ मेरिट था और किसी मैटर पे था नहीं। न्यू एनसीएल को लेकर भी वो नहीं कुछ बोले। चलिए, हम लोग भी 8 फरवरी का वेट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह फैसला जो है सो बच्चों के हित में आए, जो कि उचित भी है, न्याय हो बच्चों के साथ न्याय हो और न्याय की जीत हो। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।